Hi friends, Amit Ahuja with a new video and welcome to Thinkar Academy powered by STS। और फ्रेंड्स, जो हमारी कोशिश है वो हर बार ये रहती है कि हम लोग आपको कम से कम मेरी और हमारे जितने भी हम STS टीम में लगे हुए हैं थिंकार एकेडमी में, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको जितनी हम नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं, जितनी हमारे बस की है वो हम करें। एंड जो भी हम डायग्नोस्टिक अप्रोचेस वगैरह शेयर कर सकते हैं वो हम करें। एंड जो ये आज का वीडियो है, बेसिकली हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें उसका नाम है डायग्नोस्टिक्स टेक टॉक, यानी कि डायग्नोस्टिक्स के ऊपर हम जो टेक्नीशियंस हैं आपस में एक दूसरे से बातचीत करें। एंड उसमें हम देखें कि हम एक दूसरे से व्हाट कैन वी लर्न एंड क्या हो सकता है। अब बिफोर ये वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, और वो सारों से वो ये है कि क्या हमारे पास कोई परफेक्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट टेक्नोलॉजी है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। सो बेसिकली देयर इज नो परफेक्ट टेक्नोलॉजी। पिछली बार जब आज से 4-5 साल पहले जो हम लोगों की प्रायोरिटी एरियाज थे, फ्यूल्स वगैरह वगैरह, वो आज बदल गए हैं और कल और बदल जाएंगे। नाउ क्या हमारे नजर में, हमारे अपने आप में, अगर हम अंदर झांकें और बाहर भी देखें तो क्या कोई परफेक्ट टेक्नीशियन है? इम्पॉसिबल। पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट टेक्नीशियन है? इम्पॉसिबल। उसका रीजन बीइंग कि जब टेक्नोलॉजी हमारी इवॉल्व कर रही है तो टेक्नीशियंस जो हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस, हमें इवॉल्व करना पड़ेगा। वापस आते हैं तो थर्ड थिंग, क्या कोई हमारे पास परफेक्ट टूल है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट टूल? एब्सोल्युटली नॉट, कोई भी नहीं है। और ये मैं सिर्फ मल्टी ब्रांड्स के लिए नहीं कह रहा हूं माय फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे OEM टूल्स हैं, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक, लेट अस से महिंद्रा है, महिंद्रा का पहले वी हैड पाइथन इयर्स बैक, फिर उसके बाद आई डोंट नो, मेरे को मतलब पाइथन है जो सॉफ्टवेयर था वो आई स्मार्ट था, फिर गरुड़ा आया, गरुड़ा 1 आया, गरुड़ा 2 आया, मोस्ट प्रोबेबली आगे जाकर गरुड़ा 3, 4, 5 जो भी आएगा। ऐसे ही मारुति का है, पहले टेक 2 था, उसके बाद GDI आया, फिर उसके बाद you had the GDS 2 or something, I don't know, या अब FDD 2 है। तो हर चीज जो है वो इवॉल्व करती है, तो ऐसे ही द टूल्स आल्सो इवॉल्व। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई टूल देखते हैं, ये देखा, एज अ टेक्नीशियन अगर हम कोई टूल देखते हैं और इसमें हम EMS ये जैसे इसमें आ रहा है और ये टूल से हम मदद मांगते हैं और वो कहता है कि सारे जो कोड्स हैं वो अनडिफाइंड है। नाउ दैट इज वेयर द प्रॉब्लम है। जबरदस्त प्रॉब्लम वहां पे है कि जब ये आएगा कि टूल अनडिफाइंड, एरर है लेकिन डिफाइंड नहीं। सो नाउ द थिंग इज, हमने ये देख लिया कि टेक्नोलॉजी कोई परफेक्ट नहीं है, टेक्नीशियन कोई परफेक्ट नहीं है, टूल कोई परफेक्ट नहीं है। हम लोग कोशिश, हमारी मदद ये होनी चाहिए कि जो चीजें हम गैप को ब्रिज करें हर चीज में। टेक्नोलॉजी है उसको हम लर्न करें, टूल है उसको जितना हम अपने लिए आसानियत पैदा कर सकते हैं वो करें, टेक्नीशियन जितना हम लर्न कर सकते हैं करें। अब इस सारी चीजों में एक चीज कॉमन क्या है जो परमानेंट है? वो आज भी है, मतलब कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, और वो है मेथड। हमारा डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या है, मेथड क्या है हमारी, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी? तो मेथोडोलॉजी में अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेट अस से वेरी सिंपल, मुझे लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, वो क्या करता है? पहले वो चेक करेगा, राइट, फिर वो टेस्ट करेगा, फिर वो इवैल्यूएट करेगा उस टेस्ट रिजल्ट को, और उसके बाद वो कंक्लूड करेगा। कंक्लूड मींस कि अब करेक्टिव एक्शन
क्या होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम ये 4 स्टेप प्रोसेस है, हर एक आदमी के अपने तरीके हैं, लेकिन ये 4 चीजें आपकी उसमें रहेंगी, किसी की भी हो। द ओनली थिंग इज कि कोई पहले किसी ए की जगह पहले सी पे आ जाता है, सी की जगह ए पे आ जाता है, व्हाटएवर, बट आपको चेक, टेस्ट, इवैल्यूएट एंड कंक्लूड, जो टूल ये 4 चीजें करता है, वो चेक भी करता है, वो टेस्ट भी करता है, वो आपको इवैल्यूएट भी करता है, और कंक्लूजन आपको ड्रॉ करने को वो आसानियत पैदा कर देता है कि आपको अप्रोच क्या है, आपकी क्या होनी चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग जो हमारे लिए परमानेंट है। आज जो हम मैं आपको एक बात बता रहा हूं बिफोर वी गो टू द बोर्ड। अब बात यह है, अब ये और सवाल आता है कि हम डायग्नोस्टिशियंस अपने आप को अपने काम में कितना सीरियसली लेते हैं। आई एम श्योर हम लेते हैं। अब इसमें 2 तरीके के 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। वन इज जिनके पास स्कैन टूल है, और दूसरा जो है जो स्कैनर्स को वो बंदे को बाहर से बुलाते हैं, वो आउटसोर्स करते हैं। अब ये एक ऐसी सिनेरियो है कि क्या व्हाट इज द मनी, क्या हमारे को रेवेन्यू आती है इसमें, अगर हम ये दोनों अप्रोचेस में देखते हैं। अगर हम डायग्नोस्टिक्स में आते हैं और करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा केस स्टडी ले रहा हूं आज, एंड उससे हम लोगों को पता लगेगा, और ये हमारे सबके लिए मेरे हिसाब से एक आई ओपनर होना चाहिए कि जिस आदमी को आप 500, 800, 1000 रुपए देके बुला रहे हैं, या आपको अगर ये लगता है कि जो डायग्नोस्टिक्स है वो एक इतना सस्ता काम है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको मैं कुछ फॉल्ट कोड्स ले रहा हूं, एंड उसमें हम देखते हैं कि पॉसिबल कॉजेज क्या है। और जो डायग्नोस्टिशियन, या आप तो खुद हैं, या आप जो खुद हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो आप अगर किसी को आउटसोर्स कर रहे हो, तो क्या जो वो पैसे ले रहा है वो बहुत बहुत कम नहीं है, और अगर वो कम है तो क्या वो आपको जस्टिफाई, मतलब वो जो पैसे आप दे रहे हो आपको जस्टिफिकेशन मिल रही है। सो आई विल टेक यू टू द बोर्ड, और वहां पे हम फॉल्ट कोड्स लेते हैं, एंड लेट अस सी कि हम लोग कहां खड़े होते हैं। तो लेट्स गो देयर। ओके फ्रेंड्स, बात ये है, ये मेरे पास एक गाड़ी आई, लेट अस से ये एक महिंद्रा है, बिकॉज महिंद्रा इज समथिंग जो हमारे पास मैक्सिमम हम इसी गाड़ी के ऊपर ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारे मेरे जो टेक्नीशियन भाई हैं, बहुत सारे जो मेरे ग्रुप्स में मैं देखता हूँ, तो लेट अस से कि हमारे पास ये महिंद्रा गाड़ी में ये 4 कोड आए हैं। ओके, दीज आर 4 कोड्स। एक है P0087, एक है P1832, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से सबको बहुत फेमिलियर है कि EMS लॉक हो गया है और समथिंग। एक है नो लोड एरर या नंबर ऑफ स्टार्ट्स डिनाइड, और ये ऑब्वियसली मैं डीजल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि GDI में ये फॉल्ट कोड्स प्रैक्टिकली P183218 जो 1 है वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक है, लेकिन बाकी गाड़ियों में भी अगर गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन है तो भी इसमें वही चीजें आएंगी। एंड हमारे पास एक कोड आता है जी, लो बैटरी, लो वोल्टेज वगैरह वगैरह, एंड और कंडीशन क्या है कि गाड़ी नो स्टार्ट है। ओके, नो स्टार्ट है। अब हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले किस चीज पे जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, और आपका भी यही होना चाहिए, कि व्हाट डू वी स्टार्ट। ऑब्वियसली इसमें मुझे दिखता है कि ये एक लो बैटरी वोल्टेज है। जाहिर सी बात है, इस बंदे ने जिसकी ये गाड़ी आई है, जो भी है, उसने इतनी बार क्रैक करी होगी कि ये जो कोड है ये आ गया होगा, बिकॉज
जो हमारे महिंद्रा में या बाकी गाड़ियों में क्या है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट क्रैंक करते हो उसमें, तो वो आपको स्टार्ट डिनाई कर देता है, सेल्स भी आपका एक्टिवेट नहीं होगा, फ्यूल पंप तो बात की बात है। नाउ द थिंग इज कि ये ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों को माय फ्रेंड्स कभी भी हमने ये नहीं सोचा, या अगर सोचते हैं तो आई डोंट नो, कोई इस बारे में बात नहीं करता है कि ये जो स्टार्ट डिनाइड है ये क्यों है। तो लेट मी टेल यू, स्टार्ट डिनाइड इसलिए है कि जो ईसीएम है, हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल है, वो प्रोग्राम्ड है कि उसने हमारे हाई प्रेशर फ्यूल पंप को बचाना है। बात ये है, लॉट ऑफ पीपल ये सोचते हैं कि ये जो इमोबिलाइजर है ये एंटी थेफ्ट सिस्टम है। नहीं, बात ये है जो P0087 है वो बेसिकली फ्यूल प्रेशर लो। फ्यूल प्रेशर लो है तो सबसे पहले वो ये करेगा कि वो आपको नंबर ऑफ चांसेस देगा और वो मॉनिटर कर रहा है फ्यूल प्रेशर को। उसके बाद उसने आपके पंप को बचाना है, क्योंकि पंप अगर आप सूखा घिस दोगे तो आपका पंप डैमेज हो जाएगा। सेम थिंग हैपेंस जब आपका, अब बात यह है कि स्टार्टर क्यों डिनाइड है। स्टार्टर माय फ्रेंड इसलिए डिनाइड है कि बहुत सारे जो हाई प्रेशर पंप्स हैं कि वो गियर ड्रिवन है। गियर ड्रिवन है तो जाहिर सी बात है, यू नो, वो जब आपका क्रैंक घूमेगा तो वो जब गियर ड्रिवन है, कैम से वो गियर ड्रिवन है, तो वो पंप से वो डीजल खींचना कोशिश करेंगे, और हाई प्रेशर में मतलब वहां से वो लो साइड से खींचने की कोशिश करेंगे। डीजल आएगा नहीं, तो ईसीएम मॉनिटर कर रहा है उस चीज को, उस चीज में वो आपका जो स्टार्टर है उसको भी डिनाई कर देगा। बहुत सारी गाड़ियों में यह है कि एक आपका प्रेशर रिटेंशन वॉल लगा होता है, जिसमें कि जो रेल प्रेशर है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल जो पड़ा रहेगा, लेकिन 90% ऑफ द चांसेस ये हैं कि आपका जो स्टार्ट है गाड़ी का वो डिनाई हो जाएगा। सो नाउ द थिंग इज, ऑब्वियसली हमारे को पहले इसको एड्रेस करना है, क्योंकि जब तक हम इस ईमो को नहीं खोलेंगे तो यू नो आगे बढ़ नहीं सकते। लेट से हमने जैसे भी खोला, व्हाटएवर वी हैव डन, उसके बाद द फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि साहब सारे फॉल्ट कोड को इरेज कर दो। क्या वो करेक्ट मेथड है? नो। हम में से कितने लोग हैं जो फ्रीज फ्रेम डेटा देखते हैं? क्योंकि ये जो कोड्स हैं जब ये लॉगिन हुए होंगे तो उसके साथ फ्रीज फ्रेम भी आया होगा। तो हम लोगों को, अगर हम लॉजिकल डायग्नोस्टिशियन हैं, तो हम लोगों ने ये देखना है कि फ्रीज फ्रेम में ये कब लॉगिन हुआ, व्हेन, ये कब लॉगिन हुआ, ये कब लॉगिन हुआ, और ये कब लॉगिन हुआ। क्या मेरा अगर बैटरी वोल्टेज लो हो गई है तो क्या उसके कारण ये सारे चीजें हैं? एब्सोल्युटली। अब मैं आपको आज जो ये दिखा रहा हूं, ये जो पॉसिबल कॉजेज हैं, पॉसिबल कॉजेज ऑफ P0087 और नो स्टार्ट कंडीशन के पॉसिबल कॉजेज हम ले रहे हैं। सबसे पहले, और ये आपका डायग्नोस्टिक अप्रोच है, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से है। आप लोग भी जिनके पास मैन्युफैक्चरर का डायग्नोस्टिक प्लान्स हैं, आप उसमें जाके देखें, आपको यही मिलेगा मोर और लेस। पहला वो बोलता है लो बैटरी। अब वो लो बैटरी क्यों है? क्योंकि अगर आपकी बैटरी लो है तो आपका जो लो साइड का लिफ्ट पंप है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक पंप हो, चाहे वो गियर ड्रिवन पंप हो, अल्टीमेटली वी हैव अ लो बैटरी, लो साइड का डीजल हमारा नहीं आएगा, स्टार्ट डिनाइड, लो प्रेशर आ जाएगा। ओके, बैड रेल प्रेशर सेंसर।
भाई रेल प्रेशर सेंसर जो है वो भी खराब हो सकता है, जाहिर सी बात है। ओवर रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग कुछ भी कर सकता है। स्टक ओपन पीसीबी, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, डीआरवी जो भी हम बोले, जो हमारा लगा हुआ है, बिल्कुल जी वो खुला का खुला रह गया, रिटर्न हो गया। इंजेक्टर्स की रिटर्न बहुत ज्यादा है, ओके, वो फ्यूल प्रेशर बनना ही नहीं दे रहे, स्टार्ट डिनाइड है। लो साइड फ्यूल पंप कि हमारा जो लो साइड है, जो मतलब इन टैंक या बाहर से गेयर ड्रिवन पंप है, हाई साइड तक जब तक वो जा रहा है, वी हैव अ लो साइड फ्यूल पंप जिसमें कि हम लोगों का फ्यूल नहीं आ रहा है, तो इट कुड बी अ क्लॉग्ड फिल्टर, इट कुड बी एनीथिंग, मतलब हमारे को वो पूरी लाइन लो साइड की चेक करनी है बिफोर हाई प्रेशर, वो लो साइड है। हाई साइड फ्यूल पंप एब्सोल्युटली, जो हमारा हाई साइड पंप है वो उसके वेन्स कट गए हैं, वो प्रेशर ही नहीं बना रहा है। हाई साइड गियर पंप, जाहिर सी बात है, मैंने आपसे मेंशन किया कि जिसमें गियर ड्रिवन है, गियर से वो खींचता है, यू कैन हैव अ प्रॉब्लम यहाँ पे। वीसीवी, वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व, ठीक है, या मीटरिंग वाल्व, जो भी आप बोल दो, जो पंप के अंदर है, वो रिटर्न बहुत ज्यादा दे रहा है, मतलब वो खुला का खुला रह गया, वो आगे भेज ही नहीं रहा है। वायरिंग एब्सोल्युटली हो सकती है। लास्ट में ईसीएम। अब बात ये है, ये आपके पॉसिबल कॉजेज हैं। अब जो मैंने एक आदमी को बुलाया जिसको हम लोगों ने पैसे दिए, अब माय पॉइंट इज कि इसमें आप ध्यान से देखो, बैटरी हमको चेक करनी पड़ेगी, रेल प्रेशर ये एक सेंसर है, स्टक ओपन डीआरवी ये एक एक्चुएटर है, इंजेक्टर एक्चुएटर है, लो साइड फ्यूल पंप एक्चुएटर है, हाई साइड फ्यूल पंप अगेन एक्चुएटर है, हाई साइड गियर पंप ओके, इसमें वी हैव रियली, क्योंकि वो बैटरी से रिलेटेड है, सो वी हैव टू बी हियर। वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व अगेन एक्चुएटर है, वायरिंग एक इलेक्ट्रिकल चीज है, और ईसीएम एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है। और अगर मैं इसमें बोलूं कि अगर हम और डीप जाते हैं इसमें, बैटरी के अलावा माय फ्रेंड्स, हमारे को, अगर मैं रेल प्रेशर सेंसर की बात करता हूं, सिर्फ इसकी, कि रेल प्रेशर सेंसर को चेक करना है, तो वो रेफरेंस भी चेक करेगा 5 वोल्ट की जो आएगी, उसको सिग्नल भी चेक करना है, और उसको ग्राउंड भी चेक करना है जो लो रेफरेंस है। एम आई करेक्ट? ये जो आपका डायग्नोस्टिशियन आ रहा है, क्या वो आपके लिए ये सब कुछ कर रहा है? ये डीआरवी में सोलेनॉइड है, तो हमारे को अगेन जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड है PWM, और जो ग्राउंड है उसको चेक करना है। इंजेक्टर में अगेन द सेम थिंग, हमें PWM और ग्राउंड चेक करना है। और अब जब हम इसको वोल्टेज और ग्राउंड चेक करेंगे, तो हमारा मेथड क्या है? हमारा मेथड है कि वोल्टेज ड्रॉप करना है, ऑसिलो से करना है, करंट से करना है, एम्प को एम्प से। सो मेरा कहना यह है, आई मीन यू लुक एट एवरीथिंग। अगर मैं ईसीएम को डाउट कर रहा हूं, तो ईसीएम में पावर एंड ग्राउंड देखनी है हमारे को। अगर मैं वायरिंग को देख रहा हूं, तो वी हैव टू लुक एट सप्लाई, मतलब पावर एंड ग्राउंड। VCV सेम थिंग, पावर एंड ग्राउंड। तो मेरा कहना यह है, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हम एक डायग्नोस्टिशियन अपने आप को बोलते हैं, और हम लोगों ने टूल्स या तो लिए हुए हैं, लेने हैं, सोच रहे हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं, कि हम किसी और को बुला लेते हैं या समथिंग। ये आपके एक फॉल्ट का, ये मैंने आपको पॉसिबल कॉजेज बताए। गाड़ी में देयर आर n नंबर ऑफ फॉल्ट्स, कुछ भी आ सकते हैं, राइट?
जो मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास एक मेथडोलॉजी है, एक मेथड है डायग्नोसिस पाथ का, तो हम लोग फेल नहीं होंगे। प्रोसेस हमारा, जो हमारे पॉसिबल कॉजेज हैं, अगर हम लोगों ने इस चीज को वन बाय वन टेस्ट किया तो डेफिनेटली हम प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग एज डायग्नोस्टिशियंस अपने आप को डायग्नोस्टिक्स में कुछ बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। अभी भी जब मैं ग्रुप्स में मैसेजेस देखता हूं, मेरे को लगता है कि जो इलेक्ट्रिकल फंडे हैं हमारे, बहुत अभी क्वेश्चनेबल है। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रियली लुक। टूल हम खरीदते हैं एक पर्टिकुलर चीज को मद्देनजर रखते हुए। ओ जी, महिंद्रा का वो गाड़ी अगर लॉक हो गई तो वो खोलेगा कि नहीं खोलेगा? क्या वो आपका अनलॉक हो भी गई तो जो वो टूल आप ले रहे हो या कुछ भी लोगे, इसके बाद का वो क्या करेगा? अनडिफाइंड एरर देगा। तब आप क्या करोगे? सो वील मीट अप विद अ न्यू वीडियो। इसको यहीं रखते हैं। आप भी सोचो व्हाट इज टू बी डन। मैं ये बोलता हूं कि जब हम किसी भी चीज को लेते हैं, जाहिर सी बात है, गाड़ी में वी हैव द सेंसर्स, एक्चुएटर्स हैं, वायरिंग्स हैं, सप्लाईज हैं, ग्राउंड हैं, और अभी मैकेनिकल तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सो रास्ता जरूर लंबा है, लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल जो एक डिसिप्लिन से अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। क्लाइंट से आप लोग कृपा करके डायग्नोस्टिक फीस अपने डायग्नोसिस में ऐड करिए, क्योंकि इस चीज में कोई शॉर्टकट नहीं है। इस चीज में आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको करनी पड़ेगी। टाइम और मनी आपका भी लगा है उस इन्वेस्टमेंट में, जो आपने वर्कशॉप बनाई है, जो आपने डायग्नोस्टिक टूल्स हुई हैं, जो अपने आप को सब कुछ है, वो आपने क्लाइंट से, और ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्चुअली ये जो वीडियो बनाने का मकसद है और आगे भी जो बनाएंगे, स्नैप ऑन का अमेरिका में 2022 में जो उन्होंने सर्वे किया, उनको ये पता लगा कि सिर्फ टूल की 15% कैपेबिलिटी हमारे एक एवरेज टेक्नीशियन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अभी रास्ता हमारा लंबा है। इट इज वेरी क्लियर कि हमारे को चार्ज भी करना है कस्टमर को अपने टाइम के लिए और अपने पैसे के लिए। आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। टूल्स आपने वो लेने हैं जो आपके काम के हो। डोंट बेस योर डिसीजन ऑन वन थिंग। सो दिस इज, we'll keep the video till here, and till we meet again with a new video. This is Amit Ahuja. Take care. Cheers.